अभी हमने थोड़ी देर पहले कोशिका विभाजन में दो तरह के विभाजन के बारे में पढ़ा, मतलब समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के बारे में हमने 4 स्टेजेस थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और उसके बाद में 2 पुत्री कोशिकाएं बन गई, वो हमने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन कब होता है? जब शरीर में टूट फूट होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है वो जनन कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिकाएं यानी रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसके लिए अर्धसूत्री विभाजन जो है वो उपयोग में लाया जाता है। तो जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जो मानव सहित जितने भी उच्च प्राणी हैं उनमें पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु यानी अवम, यानी स्पर्म और अवम के मिलने से ये विभाजन पूर्ण होता है। ये जो होती हैं शुक्राणु और अंडाणु, ये एक सेल हैं, ये प्रजनन कोशिका, प्रजनन यानी प्रजनन कोशिका कहते हैं। इन्हीं के मिलने से कोई भी नए जीव की उत्पत्ति होती है। और यहाँ जो है स्पर्म और अवम, इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो एक नॉर्मल संख्या से आधी रहती है। जैसे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक कोशिका में, लेकिन इनमें आधे आधे क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 और 23 क्रोमोसोम्स, यानी 23 पेयर्स का मतलब ये है कि 46 क्रोमोसोम्स, और 46 क्रोमोसोम्स मतलब 23 और 23, और तो इनमें 23 और 23 पाए जाते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तब एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन प्रजनन कोशिकाओं के लिए होता है और प्रजनन करने के लिए होता है। इसमें पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु, जो प्रजनन कोशिकाएं हैं, वो काम में आती हैं, और इन कोशिकाओं को हम गैमेट्स कहते हैं। इसके बाद में जब हम अर्धसूत्री विभाजन को मतलब अगर इसकी स्टडी करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन में 2 तरह के विभाजन होते हैं। पहला विभाजन तो सेम जैसे समसूत्री विभाजन था वैसा का वैसा होगा। समसूत्री विभाजन में क्या था, अगर मान लो इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, मतलब गुणसूत्र हैं, तो 46 जो है वो वापस से दोनों में 46 हो गए, यानी एक पैतृक कोशिका और 2 पुत्री कोशिकाएं बन गई। ये समसूत्री विभाजन जैसा एक विभाजन हो गया, ठीक है। और उसमें ये यहाँ जो आ रहा है वो आधा समसूत्री विभाजन जैसा ही होता है अर्धसूत्री विभाजन में भी, लेकिन इसके जस्ट बाद में एक दूसरा विभाजन चालू होता है, क्योंकि यहाँ अगर हम इनको ये कहते हैं कि ये 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो जो ये वाले हैं हम इनको कहेंगे कि ये 23 क्रोमोसोम्स हैं। मतलब ये समसूत्री विभाजन हुआ, और समसूत्री विभाजन के जस्ट बाद में ही एक और विभाजन होता है जिसमें कि 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो 23 में बट जाते हैं, और ये जो कोशिकाएं होती हैं, यहाँ तक एक पूर्ण कोशिका थी, पुत्री कोशिका, लेकिन यहाँ आने के बाद में जो एक कोशिका होती है उसमें आधे क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, एक सामान्य से आधे क्रोमोसोम्स। और ये आधे क्रोमोसोम्स वाली जो कोशिकाएं हैं हम इनको कहते हैं गैमेट्स, यानी प्रजनन कोशिका। और प्रजनन कोशिकाओं के 2 नाम भी बताए हैं मैंने, शुक्राणु और अंडाणु। फिर जब दो गैमेट्स जो हैं जब वापस से मिलती हैं, यानी 23 क्रोमोसोम्स और 23 क्रोमोसोम्स जब मिलेंगे तो 46 क्रोमोसोम्स की एक नई कोशिका बनेगी। तो जब ये 2 मिलती हैं तब एक पूरी नई कोशिका बनती है, और हम उस कोशिका को कहते हैं जाइगोट। मतलब जब पूरे गुणसूत्रों का मान हो जाता है एक कोशिका में तब हम उसको कहेंगे जाइगोट। और फिर जब जाइगोट बनता है वो एक कोशिका है, लेकिन उसमें वापस से समसूत्री विभाजन चालू हो जाता है, मतलब 1 की 2 कोशिका बनती है, 2 से 4 बनती है, यानी बहुकोशिकीय एक जीव बन जाता है। यानी बहुकोशिकीय जीव बनते ही उसका एक नाम आ जाता है, हम उसको कहते हैं भ्रूण, यानी एम्ब्रियो, यानी एक छोटा बेबी। जब
एक पुरुष का शुक्राणु और एक महिला का अंडाणु मिलता है। इन दोनों में आधे आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। इनको हम गैमेट्स यानी प्रजनन कोशिका कहते हैं। और ये दोनों जब मिलते हैं तो सबसे पहले एक कोशिका जाइगोट बनाते हैं, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स मिलकर 46 क्रोमोसोम्स की एक कोशिका बन जाती है। फिर इस 46 क्रोमोसोम्स वाली जो कोशिका है उसमें वापस से समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस होता है, और फिर बहुत सारी कोशिकाएं यानी बहुकोशिकीय जीव बन जाता है, और इसे हम भ्रूण या एम्ब्रियो कहते हैं। यहाँ ये है कि अगर पुरुष में महिला में XX होते हैं सारे ही 46 क्रोमोसोम्स, और जो पुरुष है उसमें भी सारे XX होते हैं, मतलब 22 पेयर्स तक, लेकिन जो 23rd पेयर होता है 23वां जोड़ा जो होता है उसमें XY होता है। मतलब 46 क्रोमोसोम्स जो है इसमें पूरे XX होते हैं। इसमें अगर हम 46 जो कहेंगे तो 45 तो X होते हैं और जो Y होता है वो 46 होता है, 46वां Y होता है, और 46 जो है वो सारे ही इसमें XX होते हैं। तो अगर X और X मिलेगा तो बेबी गर्ल, अगर X और X मिलेगा तो भी बेबी गर्ल, X और ये X मिलता है तब भी बेबी गर्ल, और लेकिन अगर X और Y मिलता है तब बेबी बॉय, मतलब एक लड़के का जन्म होता है। क्योंकि एक और एक यानी 23 और 23 क्रोमोसोम्स, मतलब दो अगर कोशिकाएं आधी मान के क्रोमोसोम्स की मिलेंगी तो एक नया जीव आएगा, और नए जीव में सिर्फ पुरुष में XY एक 23वां जोड़ा होता है, और अगर Y जुड़ता है तभी उसमें बेबी बॉय होने की संभावना रहती है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि कोशिका विभाजन जो है वो कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है और एक सेंट्रोसोम यानी तारकाएं होती है, वो उसको पूर्ण करता है, वो जो पूरी प्रक्रिया होती है। फिर कोशिका विभाजन जो है वो दो तरह का होता है, एक समसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस किस में होता है? जब हमारे कहीं भी कुछ लग जाती है, नई कोशिकाएं बनानी होती है, तब हम समसूत्री विभाजन जो है वो रिक्वायर्ड होता है और वो हमारे शरीर में होता है। और जब प्रजनन कोशिकाएं पूर्ण तरह से परिपक्व हो जाती है, मतलब स्पर्म और अंडाणु बनने चालू हो जाते हैं किसी शरीर में, जो भी मतलब मेल और फीमेल हैं, जब उनमें ये पूरे परिपक्व होने लगते हैं तब अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस प्रक्रिया हो सकती है। उसमें भी पहले समसूत्री विभाजन होएगा यानी 46 क्रोमोसोम्स तक आ जाएंगे, लेकिन फिर 23 क्रोमोसोम्स की 4 कोशिकाएं यानी गैमेट्स बनती हैं, और गैमेट्स जो हैं वो हम इनको भी कहते हैं, शुक्राणु और अंडाणु को भी, क्योंकि उनमें भी 23 क्रोमोसोम्स की एक कोशिका होती है। और जब दो गैमेट्स मिलती हैं, दो प्रजनन कोशिकाएं मिलती हैं, तो एक कोशिका जिसमें पूरे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो कोशिका तैयार हो जाती है। फिर वो कोशिका जो है वो बार बार समसूत्री विभाजन करके नई कोशिकाएं बनाकर एक बहुकोशिकीय जीव तैयार करती है, जिसका नाम है भ्रूण यानी एम्ब्रियो, और नया जीव इससे बन जाता है। अब आज तक में ये पूरा सेल वाला जो चैप्टर था कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका का के क्या कार्य हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो पढ़ा दिया। फिर कोशिका के जो चित्र है नामांकित वो बता दिया, और कोशिका की बनावट, मतलब कोशिका में कितने पार्ट्स थे, एक जीव द्रव्य था, एक केंद्रक था, उसके पूरे बारे में बता दिया। और उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक था ये कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में ये दो तरह के थे, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में इस चैप्टर में एक और मेन टॉपिक है ऊतक यानी टिश्यूज़, वो हम नेक्स्ट में लेंगे। थैंक यू।